छठ की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं संदेश के साथ में मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाती हूं जहां पर मैं मौजूद हूं। महापर्व छठ एक ऐसा पर्व जो पूरे परिवार के साथ में खुशियां लेकर आता है, परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए तैयारियां हैं और आज जो वक्त है वो है सूर्यास्त यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का। और विशेष पूजन का जो महत्व है ये हम किसी से नहीं छुपा। बहुत दूर दूर से लोग उस तैयारी की पूरी पूजन की तैयारी करते हैं। अगर तस्वीर दिखाएं आप, ये देखिए हाथों में और सर के ऊपर रखते हुए ये तमाम जो फल, ये जो टोकरियां आप जो देख रहे हैं, सुपड़ा जिसे देसी भाषा में सुपड़ा कहते हैं, सूपे में आपको इसमें वो फल नज़र आ रहे हैं। और अलग अलग जो मौसमी फल हैं और जो विशेषता है वो देखिए वो यहाँ पर भी साफ तौर से नज़र आती है। खासतौर से अगर छठ पर्व की बात करें तो कहा जाता है कि पूर्वी भारत के जो कुछ हिस्से हैं जिसमें उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, वहाँ का ये मुख्य पर्व है। लेकिन उसकी रौनक सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि कहा जाए पूरे भारत नहीं बल्कि जो विदेश हैं उनमें भी एक खास अलग तस्वीर नजर आती है। इस पूरे व्रत में स्नान का बहुत महत्व रहता है और यही कहा जाता है, आप देखिए यही एक मुख्य वजह है कि लोग पानी में खड़े होकर किस तरह से सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और ये कहा जाए कि यही एकमात्र एक ऐसा व्रत पूजन होता है जिसमें डूबते सूर्य का पूजन किया जाता है। महिलाएं व्रती जो रहती हैं वो छठी मैया को मनाने की कोशिश करती हैं और ये भी है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती है, ये एक मान्यता है। और सूर्य देवता ऊर्जा का स्रोत है, यही वजह है कि 36 घंटे से ज़्यादा तक जो व्रती हैं वो भूखी रहती हैं, वो प्यासी रहती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का स्रोत खुद सूर्यदेव रहते हैं। और यही वजह है कि डूबते सूर्य के साथ साथ उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस समय दिल्ली उत्तर प्रदेश की लोनी बॉर्डर पर हूँ और जो पहला अर्घ्य दिया जाता है सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को, वो अर्घ्य दिया जा चुका है। और जो सभी व्रती हैं अपने परिवार के साथ में जो यहाँ पर इस घाट पर पहुंचे थे छठ पर्व के लिए, वो अब वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो दूसरा जो पारण जिस व्रत का होगा वो कल सुबह सूर्योदय के समय होगा। अलग अलग समय जिस तरह से सूर्योदय के हैं उसके साथ इसी तरह से जब पानी के बीच में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा जल में खड़े होकर। और देखिए जो दौरा है, इसे दौरा ही कहा जाता है ना भैया? हाँ जी, दौरा का। क्या क्या होता है इसमें? फल होते हैं इसमें। अच्छा। ठेकुआ होता है, सेव होता है, संतरा होता है, केले होते हैं, अमरूद होते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सोनिया विहार से। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। कब से मना रहे हैं? ये तो हमारी पीढ़ियां मनाते आ रही है। ये सभी सुहागने इसी तरह से ही लगाते हैं? हाँ हाँ, सारे सुहागने इसी तरफ से लगाते। कोई गीत आता है तो सुना दीजिए हाँ, छठ मैया का जी। काचाही बस के बहंगिया बहंगी लचकता बहंगी लचक। वो जो अर्घ्य होता है सूर्योदय और आज के अर्घ्य में क्या अंतर होता है? आज डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य पड़ता है प्रथम, और सेकंड जो पड़ता है वो उगते हुए सूर्य का पड़ता है। अच्छा। पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देता है, लेकिन ये छठ पर्व में पहला अर्घ्य पड़ता है डूबते हुए सूर्य का। रसातल में जो जाते हैं उनका अर्घ्य पड़ता है और सवेरे उगते हुए सूर्य का अर्घ्य दे करके परवैता 36 घंटा के बाद में वो जल ग्रहण करता है। और जो पारंपरिक ठेकुआ वगैरह जो प्रसाद बनता है ये छठी माँ का प्रसाद छठी माँ का चढ़ता है। छठी माँ 6 माताएं हैं, उनका एक पुत्र कुमार कार्तिक थे, तो ये छठी माँ बहुत पवित्र है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छठी मैया जो है वो संतान की रक्षा करती है। जिसको संतान नहीं होता है संतान प्रदान करती है, धन संपदा प्रदान करती है और सुख शांति घर में समृद्धि लाती है। छठी मैया बहुत, इसमें पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये आज तो एक हो चुका है, अब जो कल दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा उसके साथ में पारण होगा, समापन होगा। हाँ जी सर, हम 5-4 बजे भोर में उठ के आएंगे। इसके बाद में सूर्य भगवान को, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उगते हुए के। इसके बाद में पारण होगा अपना।
जी। और अपना खुशियों की त्योहार है, बहुत बच्चों की त्योहार है। लेकिन माता जी कहा जाता है कि इस व्रत में क्योंकि जब ना कुछ खाया ना कुछ पिया, निर्जला ये व्रत है, तो ऊर्जा शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि बस वो प्रकृति देन है, ऊपर वाले की देन है कि 3-4 दिन आदमी व्रत रख लेता है। बहुत कठिन होता होगा ये। हाँ जी बिल्कुल, ये परिवार के लिए पूरा व्रत के पूरे घर संसार परिवार के लिए अपना खुशियों की त्योहार है, बच्चों के लिए अपने हैं, आदमी के लिए है, सबके लिए है। यही वजह है कि छठ पर्व इसीलिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पूरे परिवार को जोड़ता है, पूरे परिवार की एकता को दर्शाता है। इसमें जब ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुख शांति के लिए, घर समृद्धि के लिए करते हैं, परिवार की रक्षा के लिए करती हैं, तो पूरा परिवार भी उनको ऐसे ही साथ देता है और इसे संपन्न ये कहा जाए वो करता है और उसे और भी ज़्यादा मजबूती देता है। कल सुबह यानी कि जब सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जब अर्घ दिया जाएगा, इन्हीं घाटों पर किया जाएगा और इन्हीं घाटों पर ही यहाँ पर महिलाएं आएंगी जो कि स्नान ध्यान करेंगी और अर्घ देंगी। इसके साथ ही छठ का पर्व जो है वो पूरा होगा और इन व्रतियों का व्रत भी वो पालन कर सकेंगे।